कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी चीज के बारे में तुम जितना ज्यादा पता करते जाते हो तुम्हारी एक्साइटमेंट उतनी ही कम होते जाती है। मेरे साथ ये एग्जैक्ट सेम चीज हुई शमशेरा मूवी को लेके। पोस्टर इसका 2 दिन पहले लीक हो गया था जो कि दिखने में एकदम बवाल। टीजर जब इसका ऑफिशियली लॉन्च करा गया वो तो इससे भी ज्यादा बवाल। फिर जब ट्रेलर देखा तो एकदम से रियलिटी ने हिट करा कि नहीं भाई देखो पिक्चर अच्छी हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली एकदम बहुत ज्यादा रॉ हार्ड हिटिंग एक्शन फ्लिक के बदले थोड़ा बहुत कॉमेडी, थोड़ा बहुत गाने, थोड़े बहुत आइटम सॉन्ग, बहुत ज्यादा रोमांस डाल के अपने ही एक्सपेक्टेशंस का बॉलीवुड वाला वर्जन देखने मिलेगा। जो कि एक तरीके से तुम सोचने जाओगे तो अच्छी ही बात है कि उन्होंने अभी से रिवील कर दिया, वरना अगर ट्रेलर के अंदर भी ये सारी चीजें नहीं बताते तो हम गलत एक्सपेक्टेशन लेके जाते और फिर उसके बाद हो जाता कांड। थग्स ऑफ हिंदुस्तान एटलीस्ट कम से कम अब अपने को पता तो है कि इससे एक्सपेक्ट क्या करना है। मे भी जो बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको रिप्लेस कर दे एकदम फन वाला साइड, जो कि कुछ ज्यादा ही होने वाला है। ट्रेलर देख के अंदाजा लग रहा है। अपन लोग बस यहाँ पे प्रे करके उम्मीद लगा सकते हैं कि ये शमशेरा मूवी एक बैलेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाए, वरना देखो एक्चुअल में अपने को थग्स ऑफ हिंदुस्तान का पार्ट 2 देखने मिलेगा। एक चीज जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं ना कि रणबीर कपूर कैसे 2 कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और उन 2 कैरेक्टर्स को सेपरेट करने के लिए लुक, कॉस्ट्यूम, मेकअप के अलावा खुद की तरफ से क्या डिफरेंशिएट करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके बॉडी के पोस्चर तक। संजय दत्त को एक खूंखार अत्याचारी विलन वाला रोल दे दिया, अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता है कि वो इस रोल में क्या कर सकते हैं। ट्रेलर के अंदर अपने को जो सीजीआई दिखी दैट लुक्स रफ। दो ट्रेन के ऊपर ये एकदम हाई ऑक्टेन वाले एक्शन सीक्वेंस की बात कर लो या फिर अपने को बैकग्राउंड में जो कौवे दिख रहे हैं वो भी उतने रियलिस्टिक फील नहीं होते। अब यहाँ पे मैं निटपिक ही कर रहा हूँ, लेकिन तुमको इस वाले शॉट के अंदर माउंटेन के ऊपर मोशन ब्लर कम नहीं लग रहा। एक चीज जिसको लेकर मैं सबसे ज्यादा स्केप्टिकल हूं कि भाई मूवी के अंदर वानी कपूर का जो कैरेक्टर है वो अब या तो पिक्चर को बनाएगा या बिगाड़ेगा। डांसर का रोल दे दिया है। शमशेरा जूनियर जो भाई साहब है उनका लव इंटरेस्ट प्ले करने वाली हैं, तो इसीलिए अंदर से डर लग रहा है कि मूवी के अंदर उनको सिर्फ एक्चुअल में गाने बजाने वाली तक लिमिट ना कर दें। हाँ, लेकिन ट्रेलर के अंदर मैंने जब ये सीन देखा मैंने बोला जो भी होगा मैनेज कर लेंगे, वो सीन नहीं कटना चाहिए। ऐसा लग रहा है इस वाले शॉट के अंदर बेचारी पकड़ी गई और उनको छुड़ाने के लिए अपने जूनियर भाई सब जा रहे हैं। और एकदम सच सच बताना कि इसका ट्रेलर देखते हो कितने लोगों को केजीएफ वाली वाइब आई। वही एक किला है जिसके अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो कलर पैलेट है वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर फील होता है। यहाँ तक कि अगर तुम फ्रेम बाय फ्रेम कंपेयर करने गए तो फिर कुछ शॉट्स तो एकदम आइडेंटिकल फील होते हैं। और देखो इसको लेके अब लोग बॉयकॉट कर सकते हैं कि भाई कॉपी मारा है, साउथ का कॉपी मारा है, केजीएफ का कॉपी मारा है। लेकिन शमशेरा के डिफेंस में एक बात बोलना चाहूंगा कि इस मूवी को अनाउंस किया गया था मई 2018 में। इसका मोशन पोस्टर रिलीज करके और पिक्चर की शूटिंग दिसंबर 2018 में शुरू हो चुकी थी। उसी मंथ के एंड में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुआ था। तो अब स्टोरी का प्रीमाइस वो लोग पहले से कैसे कॉपी कर सकते हैं इसका आंसर तुम दे सकते हो। एट द एंड अगर पिक्चर अच्छी निकली दैट इज ऑल इट मैटर्स। जब शमशेरा का टीजर लॉन्च हुआ था ना तो एक उड़ती हुई चिड़िया ने मुझे खबर दी थी कि भाई इसके अंदर रणबीर कपूर का डबल रोल होने वाला है। मैं सोचा था भाई इन्फॉर्मेशन काफी गजब है, ट्रेलर में बताऊंगा, स्पॉइलर देख के मजे ले लूंगा तुम्हारे। ट्रेलर नहीं मजे ले लिया हमारे। और अब जब कंपैरिजन हम लोग खेल ही रहे हैं तो फिर मजाक में बोल रहा हूँ, मरा हुआ बाप अपने ही बेटे का एकदम बेस्ट वाला वर्जन है हर एक एस्पेक्ट में। ये वाली चीज हमने ऑलरेडी कहीं तो देखी है ना, अगर तुम लोगों को क्लियर नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू का हेट दे रहा हूँ तो देखो इस पिक्चर के लिए मैं एक्साइटेड है। टीजर देखने के बाद जितना हुआ था मैं भी उतना नहीं, बट फिर भी एक्साइटमेंट है। म्यूजिक इसके ट्रेलर के अंदर का मुझे पसंद है और मैं ऐसा उम्मीद लगा रहा हूँ कि जो सीरियसनेस है पिक्चर की वो ये लोग छुपा के रख रहे हैं। लेकिन फिर अब बच क्या गया, क्योंकि वो सीरियसनेस छोड़ के इन्होंने ऑलमोस्ट सब तो दिखाई दिया है ट्रेलर में। तो इसीलिए हम जो है इसकी स्टोरी को क्रैक करने का एकदम सस्ता वाला टाइम मारेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दिया है इसलिए गलत हो सकता है। स्टोरी जो सेट है अराउंड 1871, यानी कि इंडिया की तरफ से जो पहला इंडिपेंडेंस का वॉर लड़ा गया था 1857 टू 1859 में, उसके बाद मे भी ये शमशेरा का जो बाप ओरिजिनल शमशेरा है वो उस लड़ाई का पार्ट तो नहीं था। ब्रिटिश लोगों का एकदम मजबूत वाला किला है जिसके अंदर वो लोग लोकल ट्राइब वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। फादर शमशेरा जो थे वो लोगों को एक साथ लाके उनको मजबूत करके आजादी दिलाने का काम मेन फोकस था उनका। बहुत ज्यादा नाम हो गया, उनकी कहानियां मशहूर हो गई, लेकिन उनकी या तो जान चली जाती है वो खुद दे देते हैं। उस टाइम पे उनका बेटा बहुत छोटा था, इसलिए बड़े होते वक्त वो अपने ही बाप की कहानियां सुनता है बहुत बार। डेस्टिनी जो कि कतई बिच है, उसके कारण उसको अपने ही बाप का जो एक्स है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक दिन ऐसे एक्शन करते हुए मिल जाता है जिसको देख के मेरे को बाहुबली का वो बिहेडिंग वाला सीन याद आ गया। कंपेयर नहीं कर रहा मैं, मजाक में बोल रहा हूँ। और क्योंकि अब उसके हाथ में अपने ही पापा की एक्स आ चुकी है, लोग उसको नया शमशेरा मानते हैं तो बन जाता है लुटेरा। बंदे के अंदर चुल बहुत ज्यादा। एक मिनट, ये हिस्ट्री का कोई एक्चुअल फिगर तो नहीं है ना, वरना मैं इतने मजाक में बोल रहा हूँ तो मुझे ही कैंसिल कर देंगे। मैं कह रहा था कि ये जो शमशेरा जूनियर है उसके अंदर बहुत चुल मची होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चुलबुला है वो, अमीरों को लूटता है और इस चक्कर में अपने बाप का जो रास्ता था वो भूल जाता है। लेकिन डेस्टिनी जिसको हमने कुतिया बोला था वो उसको अपने बाप के रास्ते पे लेके आती है ट्रेजेडी होने के बाद। और जैसे जैसे उसको पता चलता है कि शमशेरा सीनियर के क्या वैल्यूज थे, वो किस लिए मरे थे, ये शायद उसको समझ में आता है और तब अपने को ये वाला सीन देखने मिलेगा। बाप बेटे दोनों आजू बाजू है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो इमेजिन कर रहा है। ये हो गई मेरी एकदम सस्ती
वाली प्रेडिक्शन, अगर ये सही निकला तो भाई पिक्चर की स्टोरी कितनी सस्ते में लिखी है। इससे भी ज्यादा सस्ता वाला माल देखना है, मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, और उससे भी ज्यादा सस्ता वाला माल मैं मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।